अबे क्यों इसको देख रहा था सर। देखो अब पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। अगर एग्जाम में ये आए कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ, ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो ये लिख लेंगे, ये मैंने लिखा नहीं, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। चलो लिख लो यहाँ, या इसको क्या लिख लेंगे, ऊपर हेडिंग चेंज कर लो, ठीक है, मतलब ये लिखा भी रहने दो, ये भी है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ना, ये भी सही है। ये अगर एप्लीकेशन आएगी तो एप्लीकेशन करेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अच्छा, तो हमने यहाँ क्या लिखा है, ठीक है, तो हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लिया है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है आई। वी वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, वी एज्यूम, और हमें क्या निकालना है, इसके कारण किसी पी पॉइंट पर, मान लीजिए हम कहें इस पी पॉइंट कहीं पर भी मान लीजिए। अब जब स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगा सर्कुलर लूप में। ओके, मान लीजिए हमें यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड आपका निकालना है इस पी पॉइंट पर। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा है लेट बी द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा हमने मान लिया क्या है, बी। फील्ड एट ए पॉइंट पी, डिस्टेंस आर मीटर। मान लीजिए वो डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, वो डिस्टेंस है आपकी आर। ओके, अब हम यूज करेंगे यहाँ पर एम्पियर सर्कुलर लॉ। सो वी नो डैट व्हाट इज द एम्पियर सर्कुलर लॉ। क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, बताओ। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू जीरो इंटू आई। अब यहाँ पर फिर हम एल एच एस लेंगे, जैसे वहाँ पर वैसे किया एल एच एस लेकर। तो टेक एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यू नो डैट क्लोज इंटीग्रल वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ओके, अब ये वेक्टर है, स्केलर में करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप देख लो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, अगर लेंथ एलिमेंट भी आप लेंगे यहाँ ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और लेंथ की डायरेक्शन सेम होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं बी इंटू डी एल। क्यों, क्योंकि हमारा ये बी डी एल क्या हो जाएगा, अगर हम इसको वो लिखें स्केलर में, तो बी डी एल कोस थीटा। और कोस थीटा क्या है, कोस थीटा है हमारा एंगल बिटवीन द बी एंड लेंथ एलिमेंट। ओके, सो दैट विज जीरो, तो हमारा हो जाएगा बी डी एल। ये लेंथ आ जाएगी पूरी इसकी, है ना, ये आ जाएगी लेंथ, ये हो जाएगी बी एल। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे बी इंटू एल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, लेंथ क्या होती है सर्कुलर वायर की, हमें पता है क्या होती है सर्कुलर वायर की जो लेंथ 2 पाई आर। ठीक है, किसके को चल रहा था हमारा, एल एच एस के, यानी कि किसके को आया है, ये हमारा जो आया है, ध्यान दें, ये हमारा है बी डॉट डी एल के इक्वल क्लोज इंटीग्रल। ठीक, अच्छा, अगर हम बी की वैल्यू फाइंड करें, हाँ तो सही तो है, ये बी डी एल जो हमारी ये वैल्यू आई, हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। ठीक है, सो इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देंगे। सो बी इंटू 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर, ये जो वैल्यू आई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 20 इंटू आई। और वैल्यू अगर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया फॉर्मूला बी का क्या, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। तो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कितना हुआ हमारा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर। ठीक है, किसी भी पी पॉइंट पर हम ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आर में देखें, तो आर में फिर वही रिलेशन है कि बी प्रोपोर्शनल 1 बाई आर।
अगर डिस्टेंसेस हमारी बढ़ेगी, अगर मान लीजिए हम यहाँ बड़े वाले इसमें लूप में लें, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो सीधी सी बात है डिस्टेंस क्या हुई, इंक्रीज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस हमारी कम होगी, यहाँ थी मान लीजिए यहाँ होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड, और ये तो हमें पता ही है, चाहे मैग्नेट हो, सोलेनोइड हो, करंट कोई भी हमारा कंडक्टर हो, हमें सब में पता है कि मैग्नेटिक फील्ड पास में ज़्यादा होगा, दूर थोड़ा कम। अगर हम बी और आर में ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ बिटवीन बी एंड आर, किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो एक साइड लिख लेंगे क्या, बी, एक साइड आर। तो सीधी सी बात है, जब बी बढ़ता है जब हमारा आर घटता है, और जब आर बढ़ेगा जब बी घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ हो जाएगा।